बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बहारी रमज़ान ट्रांसमिशन के एक और नए प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद। आज हमें जॉइन किया है गुजरांवाला से हज़रत अल्लामा मौलाना सकलैन अत्तारी साहब ने, जिनके साथ हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि अपनी जान पर जुल्म करना। इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला अल्लामा साहब से हम सवालात करेंगे और वो हमें इसके कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर जवाबात इरशाद फरमाएंगे। तो अल्लामा साहब से पहला सवाल मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लामा साहब, इंसान अपनी जान के ऊपर जुल्म करे, इतना लापरवाह वो कैसे हो सकता है? अपनी जान पे जुल्म करना, इससे मुराद क्या है और कुरान और सुन्नत के अंदर इस हवाले से क्या रहनुमाई फरमाई गई है, इसके ऊपर रोशनी डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा ला यज़लिमुन नासा वलाकिन्नन नासा अनफुसहुम यज़लिमून। फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला किसी जान पर जुल्म नहीं करता, हाँ लेकिन लोग अपनी जानों पर ज़रूर जुल्म करते हैं। अब इससे मुराद ये है कि अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, अगर हमारा कोई नुकसान होता है, तो बजाय इस पर कि हम अल्लाह तबारक व तआला पर जो है वो इतराज़ करें, अल्लाह पाक पर जो है वो हम गिले शिकवे करें, तो इसकी बजाय अगर हम अपने आमाल पर गौर फिक्र करें कि हमारे आमाल कैसे हैं, तो अगर हम सारा दिन हमारा जो है वो बेचैनी के अंदर गुजरता है, तो हम ये सोचेंगे क्या हमने फजर की नमाज़ पढ़ी थी, क्या हमने ज़ोहर पढ़ी थी, क्या हमने अल्लाह पाक का जिक्र आज किया है। अगर नहीं तो ये हमारी अपनी जानों पर जुल्म ही है कि हमें किसी ना किसी जान का जो है वो हमें किसी ना किसी हमारे बुराई का बदला ही मिल रहा होता है। अल्लामा साहब ने बहुत अच्छा जवाब अता फरमाया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्लामा साहब, अगला सवाल मेरा ये है कि इंसान तो अपनी जान पे जुल्म करता है, लेकिन खुदा अपने बंदों के साथ क्या मामला फरमाता है, इस हवाले से कुछ रहनुमाई फरमा दीजिए। जी, इस हवाले से एक वाक़या मैं अर्ज़ करता हूँ। एक मरतबा हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह मुझे अपना अदल दिखा। तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं मूसा, तुम नहीं देख सकते। तो फिर अर्ज़ की, या अल्लाह मुझे इतनी ताकत अता फरमा कि मैं तेरा अदल देख सकूँ। अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया कि ए मूसा, फ़लाँ जंगल में चले जाओ और उसके साथ एक दरिया है, उसके किनारे पर जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें अपना अदल दिखाता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर गए और जंगल की झाड़ियों में जाकर छुप गए और दरिया के किनारे देखते हैं कि एक बड़ा अमीर व कबीर शख्स है जो अपनी सवारी पर आता है, और वहाँ पर आकर उसने अपनी सवारी को खड़ा किया और दरिया में कूद गया। नहा धोकर जब वापस आया तो उसके साथ एक पैसों की थैली थी हाथ के अंदर। वो थैली उसने दरिया के किनारे पर रखी और दरिया में चला गया, और उसने वहां पर जाके नहा धो के वापस आया तो वो जो पैसों की थैली थी वो भूल गया और सवारी पर बैठा और घर चला गया। अब थोड़ी देर गुजरी है, थोड़ी देर गुजरने के बाद एक छोटा सा बच्चा आया। उसने आकर देखा कि वहां पर एक पैसों की थैली पड़ी हुई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, वो बच्चा आया, थैली पैसों की उठाई और घर चला गया। अब थोड़ी देर फिर गुजरी कि एक ज़ईफ़ उल उमर जो है वो बूढ़े आए वहां पर, और बाबा जी ने आकर वहां पे नाबीना थे और क्या देखा कि बड़ी ठंडी जगह है, वहां पर लेट गए और थोड़ी देर गुजरी तो उनकी आंख लग गई। अब जब वो अमीर बंदा घर गया तो उसको घर जाके ख्याल आया कि मैं तो अपनी एक जो है वो पैसों की थैली दरिया के किनारे पर भूल गया हूं। अब जब वो बंदा वापस आया, वहां पर देखा कि पैसों की थैली नहीं है, लेकिन एक बुजुर्ग वहां पर नाबीना है और लेटे हुए हैं। उनसे पूछा, बाबा जी यहाँ पे मेरे पैसे थे वो कहाँ हैं? तो बाबा जी ने कहा कि मैंने तो आपके पैसे देखे भी नहीं, मैं तो नाबीना हूं, तो मैं ये आपके पैसे कैसे उठा सकता हूं? तो उसने कहा, बाबा जी अगर आपने मेरे पैसे ना दिए तो मैं जो है वो आपको कत्ल कर दूंगा। अलबत्ता बहस मुबासा चला, तकरार चला, तो उस बाबा जी को उस अमीर बंदे ने तलवार निकाल कर कत्ल कर दिया। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह अजीब मामला है, मैंने तुझसे तेरे अदल की मिसाल मांगी है, अदल देखना चाह, और तूने मुझे ये मामला दिखाया है कि बच्चा वो अमीर बंदे के पैसे घर ले गया और एक बाबा जी वो बेकसूर मारे गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, बेकसूर ना कोई मरा है
और ना ही किसी के पैसे जाया हुए हैं। अलबत्ता मामला यह है कि उस अमीर बंदे के हाँ उस बच्चे का बाप काम करता था, मजदूरी करता था, और जब वो मजदूरी करता था और अमीर बंदा उसकी मजदूरी की उजरत कोई नहीं देता था, आज उसके भूलने के सबब उस बच्चे के बाप के पैसे उस बच्चे के घर चले गए। और जाला फिर ये बूढ़ा बंदा क्यों मारा गया, कत्ल क्यों हुआ है? तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, जब ये बूढ़ा बंदा नौजवान था, इसने अपनी जवानी के बलबूते पर इस अमीर बंदे के बाप को कत्ल किया था, आज जो है ये इसके बेटे उस अमीर बंदे ने अपने बाप के कत्ल का बदला पूरा कर दिया। तो यूं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं किसी जान पर जुल्म नहीं करता। वो अगर वडेरा बंदा भी कत्ल हुआ है तो वो किसी कत्ल के सबब कत्ल हुआ है। अगर उस अमीर बंदे के पैसे वहां से जाया हुए हैं तो वो किसी न किसी का हक दबाने के सबब से जाया हुआ है। अगर आज हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो हम ये सोचें कि हमने अपनी जिंदगी में क्या क्या कांड किए हुए हैं, हमने अपनी जिंदगी में क्या क्या जो है गुनाह किए हुए हैं, क्या क्या बेईमानियां की हुई हैं। तो जिसका सबब जो है वो हमारे ऊपर परेशानी आती है, जिसके सबब हमारे ऊपर वो अजाब आता है, जिसके सबब हमारे ऊपर वबाल आता है, तो हम अपने अमाल पर नजर दौड़ाने की बजाय अल्लाह पर इतराज करते हैं, अल्लाह पर शिकवे करते हैं। हालांकि अल्लाह वाज़ेह तौर पर फरमा रहा है कि इन्नल्लाहा ला यज़्लिमुन नासा, मैं अल्लाह बेशक किसी पर जुल्म नहीं करता, वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून, और लेकिन लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। अच्छा अल्लामा साहब, कुरानी उसलूब है कि कोई बात बयान करके उसे किसी न किसी वाक़े के साथ जोड़ा जाता है, कोई वाक़या उसकी मिसाल के तौर पे सुनाया जाता है। तो आप जिस मौजू पे गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इस लिहाज से कोई खूबसूरत वाक़या और आसान सा वाक़या कोई इरशाद फरमा दें ताकि हमारी आवाम जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बात आसानी के साथ समझ आ जाए। वाक़े की मिसाल सुन के बात को आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए इस हवाले से कोई खूबसूरत वाक़या इरशाद फरमा दें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर बाज़ जगहों पर मिसाल देकर बात को समझाया, और इसका मकसद ये होता है कि ताकि इससे हम जो है वो फ़ायदा हासिल करें और इबरत हासिल करें। इमाम ज़हाबी एक बड़ा प्यारा वाक़या नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि एक बंदा था, उस बंदे से किसी ने पूछा कि उसका हाथ कटा हुआ था। तो उस बंदे से किसी ने पूछा कि आपका ये हाथ कटा हुआ है, तो ये किस सबब कटा है, पूरा बाजू आपका कटा हुआ है। तो वो बंदा अपना वाक़या बयान करते हुए कुछ यूँ लिखता है, वो कहता है कि मैं एक बड़े ही बदमाश और बड़े एक अथॉरिटी वाले बंदे के साथ जो है वो फिरता था, उसके साथ में रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम दरिया के किनारे पर बैठे थे, वहाँ पर एक मछेरा मछलियाँ पकड़ रहा था। तो हमने उसे मछली छीनने की कोशिश की, पर उसने हमें कहा कि ये मेरे बच्चों की रोजी रोटी है, मुझसे ना छीने। लेकिन हमें कोई इस पर तरस नहीं आया और हमने उससे वो मछली छीन ली। और छीन कर हम जब घर गए तो रास्ते के अंदर उस मछली ने मेरे अंगूठे पर जो है वो कट लगा दिया। जब मैं घर पहुंचा तो तकलीफ बहुत ज्यादा मुझे हो रही थी। मैंने उस मछली को तो पका के खा लिया, लेकिन जब रात हुई तो तकलीफ माला युताक हो गई, मेरी ताकत से बाहर हो गई। तो मैं एक तबीब के पास गया, मैंने उससे जाकर कहा कि मेरा अंगूठा बड़ा दर्द कर रहा है, तो उसको कोई हल निकालें। तो तबीब ने कहा कि तुम्हारा अंगूठा जो है ये काटा जाएगा। तो जब उसने मेरा अंगूठा काटा तो कुछ लम्हे गुजरे तो तकलीफ पूरे हाथ में फैल गई, और जब तकलीफ पूरे हाथ में फैल गई मैं फिर तबीब के पास गया। मैंने जाकर कहा कि मेरा पूरा हाथ दर्द करने लग गया है, इसका क्या हल है? तो तबीब ने कहा तुम्हें पूरा अपना हाथ कटवाना पड़ेगा, वरना ये तकलीफ पूरे तुम्हारे बाजू में फैल जाएगी। जब उसने अपना हाथ कटवाया तो कुछ ही देर के बाद फिर उसकी वो तकलीफ जो है पूरे बाजू में फैल गई, और फिर वो तबीब के पास गया। तो तबीब ने कहा कि अगर आप तुमने अपना बाजू ना कटवाया तो ये तकलीफ तुम्हारे पूरे जिस्म के अंदर फैल जाएगी। अब जब उस तबीब ने उसका बाजू काटा, रास्ते के अंदर उसको एक अल्लाह का नेक बंदा मिला। उसने पूछा कि तुम्हारे साथ माजरा क्या हुआ है? उसने वो सारा माजरा सुनाया। फिर अल्लाह के नेक बंदे ने एक बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा कि जब तुम्हारे अंगूठे के अंदर दर्द शुरू हुआ था, अगर उस वक्त तुम तबीब के पास जाने के बजाय अगर तुम उस मछेरे के पास जाते जिसकी तुमने मछली छीनी थी, तो तुम्हारा बाजू तो क्या, तुम्हारा अंगूठा भी नहीं था काटा जाना। तो तुम आज भी अगर उसके पास जाते हो, जाकर उससे माफी मांगकर अगर तुम्हें माफ कर देता है तो ये तकलीफ तुम्हारी खत्म हो सकती है। बिल आखिर उस बंदे ने उस मछेरे को तलाश करना शुरू किया और आखिरकार उसको तलाश कर ही लिया। उसे जाकर कहा कि मैं जो है फलां बंदा हूं, मैंने तुम्हारी मछली छीनी थी,
तुम मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो। इस पर वो मुशेरा भी रोने लगा और उसने कहा कि मैंने तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है कि अगर आज हम किसी मजलूम के साथ जुल्म करते हैं तो कल को हमारे साथ भी जुल्म होगा। अगर आज हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा, हमारे ऊपर भी इस तरह की आफात बलियात और परेशानियां आएंगी। अगर उस वक्त उसने उस मुशेरे के साथ जुल्म ना किया होता और उसकी आग ने जो है वो अल्लाह की बारगाह के अंदर मकबूलियत का दर्जा ना पाया होता तो उसका अंगूठा भी नहीं था कटना, उसका हाथ भी नहीं था कटना और उसका बाजू भी नहीं था कटना। फकत उसके माफ करने से उसके सारे जिस्म की तकलीफ। माशाल्लाह जी, आपने ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाया है, अल्लाह आपको जज़ा अता फ़रमाए। आखिरी सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि ऐसे कौन से काम हैं कि जिनकी वजह से इंसान जो है वो इस काम से बच सकता है कि वो अपनी जान के ऊपर जुल्म ना करे और इससे बच जाए? ऐसे कौन से कोई हिफाजती मामूलात जो है वो इंसान अपना सकता है कि जिनके ज़रिए से इंसान अपनी जान के ऊपर जुल्म करने वाला ना बने बल्कि वो अपनी जान की हिफाजत करने वाला बन जाए? कोई इस हवाले से चंद बातें इरशाद फरमा दें। अपनी जान पर जुल्म करने और लोगों के साथ बुरा सलूक करने से बचने के चंद मैं तरीके अर्ज करता हूँ। उसके साथ पहला तरीका तो ये है कि बंदा किसी बंदे पर जुल्म करने से पहले ये बात याद रखे कि तमाम मालिकों का मालिक रब तबारक व तआला है, तमाम बादशाहों का बादशाह रब तबारक व तआला है, तमाम हुक्मरानों का हुक्मरान रब तबारक व तआला है और उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है। अगर आज हम किसी पर जुल्म कर रहे हैं तो ये बात ज़हन में रखें कि बदला लेने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो इस बात को अगर हम ज़हन के अंदर रखेंगे ना कि अल्लाह को तबारक व तआला को मौत नहीं आने वाली, अल्लाह को तबारक व तआला बदला लेने वाली ज़ात है। अगर उस ज़ात के जो है वो कब्जा कुदरत में जो है सारी कायनात है, तो अगर हम जो है वो कोई गलती खता करते हैं तो ये बात ज़हन में रखेंगे तो फिर हम इससे बच सकते हैं। नंबर 2 ये है कि बंदा ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होए और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, फिर भी हम अपनी जान पर जुल्म करने से बच सकते हैं। और इसके अलावा करीम आकर सल्लल्लाहु के फरामीन को ज़हन में रखें, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की आयात को सामने रखें, फिर भी हम लोगों पर जुल्म करने से बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह पर शिकवा करने से हम ऐसे बच सकते हैं कि इस आयत मुबारका को ज़हन में रखें कि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास, बेशक मैं अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, वलाकिन्नन नास अनफुसहुम यज़लिमून, लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। इस बात को ज़हन में रखेंगे फिर हम अल्लाह पर भी इतराज नहीं कर पाएंगे, फिर हम अल्लाह पर भी शिकवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्लाह वाज़ह इशारा फरमा रहा है कि मैं जुल्म नहीं करता, तुम खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हो। तो अपनी जानों पर जुल्म करने से बचने का एक तरीका वाहिद ये है कि अल्लाह को तबारक व तआला की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा तौबा की जाए और उसकी बादशाहत और उसकी हुक्मरानी और उसकी बेनियाजी को हर वक्त बंदा अपने ज़हन में रखे। क्योंकि इमाम साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया अल बिर्रु ला यबला, कि नेकी कभी पुरानी नहीं होती, व ज़म्बु ला युंसा, के गुनाह कभी भुलाया नहीं जाता, व दय्यान ला यमूत, और बदला देने वाले ज़ात यानी अल्लाह को कभी मौत नहीं आती। और इअमल मा शिअता, यानी कि अब जब तुम्हारा जो दिल करता वो करो, जो चाहो वो करो, कमा तुदीनु तुदान, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने अपने इस फरमान के अंदर वाज़ेह तौर पर यह इशारा फरमा दिया कि नेकी कभी पुरानी नहीं होती और गुनाह जितने भी कर लो वो कभी भुलाए नहीं जाते, और जिस जात ने बदला देना है उस जात को कभी मौत नहीं आनी। अब ये 3 बातें करने के बाद नबी पाक ने इशारा फरमाया कि अब जो तुम्हारा दिल करता है वो करो, लेकिन ये बात याद रखो कि कमा तुदीनु तुदान, कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आज जो बोगे वही काटोगे, आज जैसे अमल करोगे वैसा ही सिला मिलेगा, आज जैसा लोगों के साथ बर्ताव करोगे अल्लाह तुम्हें वैसा ही अजर अता फरमाएगा। एक सवाल है कि अगर कोई बंदा गुनाह करता है लेकिन बाद में तौबा कर ले जी, तो उसके बारे में शरीयत में क्या हुक्म है? इसके बारे में भी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ा प्यारा फरमान अलीशान है। नबी पाक ने इशारा फरमाया कुल्लु बनी आदम खताउन, यानी कि नबी पाक इस्लाम ने इशारा फरमाया कि हर आदमी से खता हो जाती है, व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर लेता है। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि इंसान से गलती तो हो जाती है, अगर हम बेहतरीन मोमिन नहीं बन सकते, बेहतरीन मुसलमान नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम बेहतरीन खताकार तो बन जाए। कि बेहतरीन खताकार कौन है?
जो गुनाह करने के बाद अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसे बिल्कुल जो है वो बेहतरीन खताकार इशारा फरमाया कि ये बंदा बेहतरीन खताकार है जो गुनाह होने के बाद नादिम भी होता है, शर्मिंदा भी होता है। आखिर में मैं बहार रमज़ान ट्रांसमिशन की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखसूस हाफिज अब्दुल रहमान जलाली साहब जो माशाल्लाह इस पूरे काम को जो है वो लीड कर रहे हैं और इसके अंदर जो खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर ये दीन का काम कर रहे हैं और इसके ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम पहुँच रहा है और अल्लाह रसूल के रज़ा की खातिर जो है वो दीन मतीन का पैगाम भी पहुँच रहा है और जो है वो अक़ायदे अहले सुन्नत के लिहाज से भी बड़ा मसला यहाँ पे काम हो रहा है। और इसके अलावा मैनेजमेंट और इसके अलावा दीगर मामला जो हैं अल्लाह तबारक व तआला इनको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, अल्लाह इसको जो है बेहतरीन आपको इनका सिला अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपका हमारा हामी नासिर हो। व आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब, अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे गुजरांवाला से हज़रत अल्लामा मौलाना सकलैन अत्तारी साहिब, अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए। आप सबका शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा है, अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर फरमा दें और कोई आपको इस हवाले से कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अल्लामा साहब, आपका एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया, आपने टाइम अता फ़रमाया। अल्लाह आप सबको जज़ा अता फ़रमाए, देखने वालों को, सुनने वालों को और जितने हमारे मेहमानाने गिरामी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए हैं या ला रहे हैं या आगे आएँगे, अल्लाह उन सबको जज़ा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।